हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु साहब। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। सचमुच में परमेश्वर ने इस मंथ में हम लोगों को और आप लोगों को उपस्थित किया है। कई बार परमेश्वर हमारे बीच में बातें करते हैं और कई बार हमारे बीच में बहुत सी बड़े बड़े कामों को करता है, इसलिए परमेश्वर की धन्यवाद करें। और कई बार हम परिस्थितियां भी बहुत बड़ी समस्याओं को गुजार के पार करना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर आज जो आपको नया जीवन और नया बल और नया सामर्थ आज का नया मंथ में लेके आया है। नया मंथ में आपका जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। सचमुच में कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में छोटे से छोटे काम को पूरा नहीं हो पाया, लेकिन परमेश्वर इस मंथ में आपका काम को जरूर से पूरा करेंगे। सचमुच में हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज से जो हम लोग परमेश्वर की धन्यवाद करते हुए अध्ययन करेंगे पहला इतिहास उसका 16 अध्याय पद संख्या 24, 27 और 28 का हम लोग देखने वाले हैं। इस वचन के अंदर में परमेश्वर का जो जीवित वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। आमीन। यहाँ तक सचमुच में परमेश्वर इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। जो आज जो परमेश्वर यहाँ पर कई प्रकार की बातों को कहा गया है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भजनकार के रूप में कहा गया है। यहाँ पर परमेश्वर ने हमारे बीच में कई बातें कही गई है, कई लोगों को, कई देशों को, कई देवताओं के बारे में कहा गया है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने वचन हमें बताता है कि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही हैं। क्यों इस प्रकार से इतिहास के अंदर में कहा गया है कि देश देश के सब देवता, जितने भी भाई बहन हम पाए जाते हैं, क्या हमारे जीवन में कई प्रकार की गलत सलतियाँ पाए जाते हैं, इसी वजह से हम मूर्तियां ही में गिना जा रहे हैं। परंतु जो यहोवा की वचन को मानता है और जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता है, वह स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर से वह गिफ्ट पा चुके हैं। और जो लोग यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है, ये चीज उन सभी को मालूम नहीं है। और कई लोग हैं जो परमेश्वर के बारे में आज तक मालूम नहीं कर पाया है। और कई बार परमेश्वर की सम्मुख में ये परमेश्वर कौन है, परमेश्वर जो यहोवा कौन है, यहोवा परमेश्वर अपना नाम को यहोवा का नाम से पुकारा गया है। सचमुच में जब हम परमेश्वर के सामर्थ को देखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ में बड़ी ही आनंद है। हर देश देश के लोग जो यहोवा को गुणवाद, उसकी स्तुति और महिमा और बड़े सामर्थ को देखते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। उसी प्रकार आज जो आपका जीवन में काम करेगा, जब आप परमेश्वर से बातें करोगे तो आप बीती हुई समय में आप अपना लाइफ में बहुत सी समस्याओं को झेल के पार किया है, जो परमेश्वर ने आपको
उन सारी समस्याओं से बाहर किया है। हो सकता है आपका अभी भी अधूरा काम हो चुका है और पिछले मंथ में आपका काम पूरा नहीं हुआ, तो आज से आपका इस मंथ से परमेश्वर प्रभु यीशु की सामर्थी नाम से आज हम मांगते हैं कि आपका काम आज से ही आशीष में बदल जाए और बढ़ते जाए और काम पूरा होने पाए। हर एक कामों में, हर एक बिजनेसों में, हर एक छोटे बड़े कामों में आपका पूरा होने पाए, आपकी आशीष मिलने पाए। खुदा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन आज की सुंदर वचन को सुना और सुंदर जीवित वचन में आनंद लिए, और जितने भी आज जो इन प्रार्थना को सुने हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु जी तू बड़े ब्लेसिंग करे और बड़े आशीष दे। बड़े हर एक कामों को प्रभु जी, छोटे बड़े कामों को प्रभु जी तू आज से इनका परिवार में पूरा होने पाए। बोलो कि सभी लोग आज से मेरे जीवन में काम करने पाए। हालेलुया। सचमुच में हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। हमारी सारी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु साहब।